फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, राइट? शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्योंकि उसने एक बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की है तो उसके लिए उसे 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। आपको बताना फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में उसके कितना अमाउंट मिलेगा। तो बच्चे सेकेंड ईयर का एंड का मतलब 2 ईयर कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल लेना है 8,000, रेट लेना है 5% और टाइम लेना है 2 ईयर्स और हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट। तो लेट्स फाइंड प्रिंसिपल ₹8,000, रेट 5% per annum and time 2 years। तो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 9। प्रिंसिपल के लिए 8,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम का मतलब 2 ईयर्स, राइट? 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, तो ये आ गया 8,000 मल्टीप्लाई बाय 21 ज़ा 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2। 8,000 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20, जो कैंसिल होते हैं बेटा काट देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ₹8,820, राइट? तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितना अमाउंट इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वो ये है, राइट? उसके बाद कहा है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट, बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो आप क्या करोगे, 3 ईयर्स टाइम लेकर पहले अमाउंट निकाल लोगे। वो वाला अमाउंट 2 ईयर्स के अमाउंट से डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट है। तो जो दोनों का गैप होगा दैट विल बी इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो चलिए करते हैं इसको। अब आपका सेकेंड पार्ट जो है, नाउ टाइम इज 3 ईयर्स। तो अमाउंट हो गया अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए क्या अमाउंट है, दैट इज P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। फ्रेंड टाइम हो गया 3 ईयर्स और अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, तो आपका वही फॉर्मूला लगाना है जैसे आपने पहले किया था, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 9। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 8,000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू पावर 3, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, इट इज 8,000 इंटू 21 बाय 20 रेज टू पावर 3। 8,000 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, राइट? 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। अब हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया 21 इंटू 21 इंटू 21, दैट इज इक्वल्स टू 9,261, राइट? तो ये तो अमाउंट है 3 ईयर्स का। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स द अमाउंट विल बी 9,261, बट हमें तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है थर्ड ईयर के लिए। तो बेटा जो पहले वाला अमाउंट था और जो अब वाला अमाउंट है, इनका जो डिफरेंस है दैट इज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर दैट इज ₹9,261 माइनस ₹8,820 विच इज इक्वल्स टू 441। यही आपको बेटा फाइंड आउट करना था। एम आई क्लियर? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट
on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12% per annum, interest being compounded half yearly. स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि 4096 इज प्रिंसिपल राम है जिसने ये 4096 रुपीज़ इंटरेस्ट पर दिए हैं और ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स टाइम हो गया एंड 12.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और साथ ही ये कहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। जो कैलकुलेशन किया जाएगा इंटरेस्ट का वो होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया, तो इट मीन्स हाफ ईयरली होगा, राइट। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको जो रेट दे रखा है वो अगर 12.5% है उसका भी आप हाफ करोगे और टाइम अगर 18 मंथ्स दे रखा है, 18 मंथ्स का मीनिंग है 1.5 ईयर, तो उसका आप डबल करोगे। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल इज रुपीज 4096, ठीक है। रेट 1/2% पर एनम, इसको जब आप ओपन करोगे ये बन जाएगा 25/2% पर एनम। आप इसका हाफ कीजिए क्योंकि हमें हाफ ईयरली चाहिए। हाफ के लिए आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 25/4, दैट इज 25/4% हाफ ईयरली। एम आई क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है टाइम जो कि मंथ्स की फॉर्म में है। टाइम इज 18 मंथ्स। तो बेटा देखो 6 मंथ्स हाफ ईयरली का मीनिंग होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में 1 हाफ ईयर है तो 18 मंथ्स में 3 हाफ ईयर, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 हाफ ईयर्स। चलिए कंप्यूट करते हैं कितना अमाउंट बनता है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 raised to power 9. Principal is 4096 into 1 plus रेट हो गया 25/4। बेटा अपॉन में 4 आ गया तो 100 कहा जाएगा, 100 भी यही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 100 रेज टू पावर 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। अब इस 1 को छोड़ दीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए। 25 1 25, 25 4 तो ये आ गया 4096 इंटू, बच्चे मैंने आपको बताया था तो ये देखो यहाँ पर 1 + 1/4 4 16। दिस इज लाइक 1/16, 16 1 16 + 1 17, 17/16। इसकी वैल्यू ये हो गई। आप इसको लिखेंगे 17/16 रेज टू पावर 3, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4096 मल्टीप्लाई बाय 17/16, 17/16, 17/16, 3 टाइम्स आप लिखेंगे। वाई? बिकॉज पावर इज 3। चलिए 16 से इसको कट करते हैं, ये जा रहा है 256 पे। अगेन 16 1 16 16 अगेन 16 1 16 1 तो न्यूमरेटर में हमारे पास रह गया 17 × 17 × 17 मीन्स जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो 17 × 17 × 17 द रिजल्ट इज 4913। आंसर इज ₹4913, दैट इज अमाउंट विच राम विल गेट। एम आई क्लियर?